व्हाट इफ मैं आपको बताऊं, आज ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके फोन्स उनके पैसों के बारे में उनसे ज़्यादा जानते हैं। उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स, उनकी हिडन सब्सक्रिप्शंस, उनके बुरे इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स, उनकी इमोशनल परचेजेस। इसलिए नहीं कि उन्होंने फाइनेंशियल एडवाइज़र हायर किया है, इसलिए नहीं कि उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, बल्कि इसलिए कि उनके फ़ोन के अंदर एक एआई खामोशी से उनके हर फाइनेंशियल डिसीजन का एनालिसिस करता है। वो ओवर स्पेंडिंग होने से पहले प्रेडिक्ट करता है, वो बिल्स प्रॉब्लम बनने से पहले वार्न करता है, वो इन्वेस्ट करने के स्मार्टर तरीके सजेस्ट करता है, और कभी-कभी वो उन्हें उनकी ज़िंदगी की सबसे बुरी फाइनेंशियल मिस्टेक करने से भी रोक देता है। ये कोई फ्यूचरिस्टिक आइडिया नहीं है, ये एआई पावर्ड पर्सनल फाइनेंस ऐप्स की नई जनरेशन है। ऐसी ऐप्स जो सिर्फ पैसा ट्रैक नहीं करती, ये पैसे के बारे में सोचती हैं, और जब आप समझ जाते हैं कि ये किस तरह बिल्ड होती हैं, तो आपको एक पावरफुल बात का एहसास होता है। अगला $1 बिलियन फिनटेक स्टार्टअप शायद बैंक ना हो, शायद वो किसी की पॉकेट में मौजूद एक एआई फाइनेंशियल असिस्टेंट हो। ये कहानी है कि डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर्स और एआई इंजीनियर्स किस तरह पर्सनल फाइनेंस ऐप्स की नेक्स्ट जनरेशन बिल्ड कर रहे हैं, जो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड हैं। सालों तक पर्सनल फाइनेंस ऐप्स एक ही तरह काम करती रहीं। वो असल में पैसों की डिजिटल नोटबुक्स थीं। आप कर सकते थे एक्सपेंसेस ट्रैक, स्पेंडिंग कैटेगराइज, बैंक बैलेंस देखना, बजट्स क्रिएट, लेकिन सच बहुत सिंपल था। अक्सर लोग उन्हें यूज करना छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता था। यूजर्स को मैन्युअली एक्सपेंसेस लॉक करने पड़ते थे, मैन्युअली स्पेंडिंग रिव्यू करनी पड़ती थी, मैन्युअली बजट्स एडजस्ट करने पड़ते थे, और लोगों को फाइनेंशियल होमवर्क करना पसंद नहीं होता। नतीजा, मिलियंस फाइनेंस ऐप्स डाउनलोड हुई, जो खामोशी से लोगों के फोन्स में मर गईं। मसला टेक्नोलॉजी का नहीं था, मसला इंटेलिजेंस की कमी थी। ट्रेडिशनल ऐप्स इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करती थीं, लेकिन वो उसे समझती नहीं थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ डेटा स्टोर करने के बजाय एआई सिस्टम्स ने बिहेवियर का एनालिसिस करना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, आपकी एआई फाइनेंस ऐप आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट होती है। चंद सेकंड्स के अंदर वो सीखना शुरू कर देती है। आपकी सैलरी शेड्यूल, आपके मंथली एक्सपेंसेस, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। फिर कुछ रिमार्केबल होता है, ऐप आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्रेडिक्ट करना शुरू कर देती है। वो कह सकती है, आपके स्पेंडिंग पैटर्न्स के मुताबिक आपके डिस्क्रिशनरी फंड्स 9 दिन में खत्म हो जाएंगे, या आप 3 ऐसी सब्सक्रिप्शंस के लिए पे कर रहे हैं जो आपने 2 महीने से यूज नहीं की, या अगर आप डाइनिंग एक्सपेंसेस को 15% कम कर दें तो आप इस साल $3,200 बचा सकते हैं। ये एक फाइनेंस ऐप को बहुत बड़ी चीज में बदल देता है। ये एक एआई फाइनेंशियल कोच बन जाती है। एआई फाइनेंस ऐप बिल्ड करना कोई जादू नहीं है, ये कई टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होता है जो मिलकर काम करती हैं। पहली लेयर होती है डेटा इंटीग्रेशन। ऐप कनेक्ट होती है बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से। इससे यूजर की फाइनेंशियल लाइफ की एक कंप्लीट पिक्चर बनती है। दूसरी लेयर होती है ट्रांजैक्शन क्लासिफिकेशन। एआई मॉडल स्पेंडिंग को ऑटोमेटिकली कैटेगराइज करते हैं। परचेजेस को मैन्युअली लेबल करने के बजाय सिस्टम पैटर्न्स को पहचानता है। वो जानता है कि स्टारबक्स इक्वल टू कॉफी स्पेंडिंग, उबर इक्वल टू ट्रांसपोर्टेशन, नेटफ्लिक्स इक्वल टू सब्सक्रिप्शन। वक्त के साथ एआई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। तीसरी लेयर होती है बिहेवियर एनालिसिस। यहीं असल इंटेलिजेंस नजर आती है। सिस्टम ऐसे पैटर्न्स का एनालिसिस करता है जैसे इम्पल्स स्पेंडिंग, वीकेंड स्पेंडिंग स्पाइक्स, सब्सक्रिप्शन क्रीप, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और फिर ये इनसाइट्स जनरेट करना शुरू कर देता है। अक्सर फाइनेंशियल टूल्स पास्ट का एनालिसिस करती हैं, एआई फाइनेंस ऐप्स फ्यूचर का एनालिसिस करती हैं। मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज करके ऐप फोरकास्ट कर सकती है मंथली कैश फ्लो, अपकमिंग बिल्स, सेविंग्स पोटेंशियल, इन्वेस्टमेंट आउटकम्स। मिसाल के तौर पर, आपका एआई आपको वार्न कर सकता है कि आपका रेंट, यूटिलिटीज और इंश्योरेंस पेमेंट्स अगले हफ्ते आपका बैलेंस $430 तक ले जाएंगे, या अगर आप इसी स्पेंडिंग रेट को कंटिन्यू करते रहे तो आप 12 डेज में अपना मंथली बजट एक्सीड कर देंगे। ये फाइनेंस को रिएक्टिव से प्रेडिक्टिव बना देता है, और प्रेडिक्शन पावर क्रिएट करती है, क्योंकि बेहतरीन फाइनेंशियल डिसीजंस वो होती हैं जो प्रॉब्लम्स होने से पहले ली जाती हैं। एआई फाइनेंस ऐप्स का एक और पावरफुल फीचर है ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग इंटेलिजेंस। मार्केट्स को स्टडी करने की जरूरत के बजाय एआई एनालिसिस करता है मार्केट ट्रेंड्स, पोर्टफोलियो रिस्क, एसेट एलोकेशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स।
कुछ ऐप्स अब पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जनरेट करती हैं। मिसाल के तौर पर स्टेबल इनकम रखने वाले यंग यूजर को रिकमेंडेशंस मिल सकती हैं, इंडेक्स फंड्स, ग्रोथ ईटीएफ्स, लॉन्ग टर्म इक्विटी पोर्टफोलियोज। जबकि रिटायरमेंट के करीब यूजर को सजेशंस मिल सकती हैं, लो रिस्क एसेट्स, डिविडेंड स्टॉक्स, बॉन्ड एलोकेशंस। एआई ह्यूमन फाइनेंशियल एडवाइजर्स को रिप्लेस नहीं करती, लेकिन ये इन्वेस्टिंग के नॉलेज बैरियर को ड्रामेटिकली कम कर देती है। सबसे स्मार्ट फाइनेंस ऐप सिर्फ पैसा ट्रैक नहीं करती, वो ह्यूमन बिहेवियर को ट्रैक करती हैं। क्योंकि पैसों के डिसीजंस अक्सर लॉजिकल नहीं होते, वो इमोशनल होते हैं। लोग ओवरस्पेंड करते हैं जब वो स्ट्रेस्ड होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बोर होते हैं या सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। एडवांस्ड एआई सिस्टम्स अब बिहेवियरल ट्रिगर्स का एनालिसिस करती हैं। मिसाल के तौर पर ऐप डिटेक्ट कर सकती है कि यूजर वीकेंड्स पर ज्यादा स्पेंड करता है या रात देर से इंपल्स परचेजेस करता है। यूजर्स को शर्मिंदा करने के बजाय एआई हेल्पफुल नजेस भेजती है, जैसे आपकी एंटरटेनमेंट स्पेंडिंग पहले ही आपकी मंथली लिमिट का 85% हो चुकी है, या इस परचेज से पहले 24 आवर्स वेट करना आपको अपने सेविंग्स गोल के अंदर रहने में मदद कर सकता है। ये छोटी बिहेवियरल नजेस फाइनेंशियल हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। पर्सनल फाइनेंस ऐप्स की नेक्स्ट एवोल्यूशन एआई कॉन्वर्सेशन है। मेन्यूज नेविगेट करने के बजाय यूजर्स सीधे अपने फाइनेंशियल असिस्टेंट से बात करते हैं। वो पूछ सकते हैं, मैंने पिछले महीने खाने पर कितना खर्च किया, या क्या मैं अगले हफ्ते $500 की वेकेशन अफोर्ड कर सकता हूँ। एआई फौरन यूजर के फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करता है, फिर पर्सनलाइज्ड आंसर देता है, कुछ इस तरह, हाँ लेकिन सिर्फ तब अगर आप इस हफ्ते डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम कर दें, या नहीं, ये परचेज आपकी इमरजेंसी सेविंग्स को सेफ लेवल से नीचे ले आएगी। ये फाइनेंस को रिएक्टिव से प्रेडिक्टिव बना देता है और प्रेडिक्शन पावर क्रिएट करती है, क्योंकि बेहतरीन फाइनेंशियल डिसीजंस वो होती हैं जो प्रॉब्लम्स होने से पहले ली जाती हैं। एआई फाइनेंस ऐप्स का एक और पावरफुल फीचर है ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग इंटेलिजेंस। मार्केट्स को स्टडी करने की जरूरत के बजाय एआई एनालिसिस करता है, मार्केट ट्रेंड्स, पोर्टफोलियो रिस्क, एसेट एलोकेशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स। कुछ ऐप्स अब पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जनरेट करती हैं। मिसाल के तौर पर स्टेबल इनकम रखने वाले यंग यूजर को रिकमेंडेशंस मिल सकती हैं, इंडेक्स फंड्स, ग्रोथ ईटीएफ्स, लॉन्ग टर्म इक्विटी पोर्टफोलियोज। जबकि रिटायरमेंट के करीब यूजर को सजेशंस मिल सकती हैं, लो रिस्क एसेट्स, डिविडेंड स्टॉक्स, बॉन्ड एलोकेशंस। एआई ह्यूमन फाइनेंशियल एडवाइजर्स को रिप्लेस नहीं करती, लेकिन ये इन्वेस्टिंग के नॉलेज बैरियर को ड्रामेटिकली कम कर देती है। सबसे स्मार्ट फाइनेंस ऐप्स सिर्फ पैसा ट्रैक नहीं करती, वो ह्यूमन बिहेवियर को ट्रैक करती हैं। क्योंकि पैसों के डिसीजंस अक्सर लॉजिकल नहीं होते, वो इमोशनल होते हैं। लोग ओवरस्पेंड करते हैं जब वो स्ट्रेस्ड होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बोर होते हैं या सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। एडवांस्ड एआई सिस्टम्स अब बिहेवियरल ट्रिगर्स का एनालिसिस करती हैं। मिसाल के तौर पर ऐप डिटेक्ट कर सकती है कि यूजर वीकेंड्स पर ज्यादा स्पेंड करता है या रात देर से इंपल्स परचेजेस करता है। यूजर्स को शर्मिंदा करने के बजाय एआई हेल्पफुल नजेस भेजती है, जैसे आपकी एंटरटेनमेंट स्पेंडिंग पहले ही आपकी मंथली लिमिट का 85% हो चुकी है, या इस परचेज से पहले 24 आवर्स वेट करना आपको अपने सेविंग्स गोल के अंदर रहने में मदद कर सकता है। ये छोटी बिहेवियरल नजेस फाइनेंशियल हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। पर्सनल फाइनेंस ऐप्स की नेक्स्ट एवोल्यूशन एआई कॉन्वर्सेशन है। मेन्यूज नेविगेट करने के बजाय यूजर सीधे अपने फाइनेंशियल असिस्टेंट से बात करते हैं। वो पूछ सकते हैं, मैंने पिछले महीने खाने पर कितना खर्च किया, या क्या मैं अगले हफ्ते $500 की वेकेशन अफोर्ड कर सकता हूँ। एआई फौरन यूजर के फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करता है, फिर पर्सनलाइज्ड आंसर देता है, कुछ इस तरह, हाँ लेकिन सिर्फ तब अगर आप इस हफ्ते डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम कर दें, या नहीं, ये परचेज आपकी इमरजेंसी सेविंग्स को सेफ लेवल से नीचे ले आएगी। ये फाइनेंस को रिएक्टिव से प्रेडिक्टिव बना देता है और प्रेडिक्शन पावर क्रिएट करती है, क्योंकि बेहतरीन फाइनेंशियल डिसीजंस वो होती हैं जो प्रॉब्लम्स होने से पहले ली जाती हैं। एआई फाइनेंस ऐप्स का एक और पावरफुल फीचर है ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग इंटेलिजेंस। मार्केट्स को स्टडी करने की जरूरत के बजाय एआई एनालिसिस करता है, मार्केट ट्रेंड्स, पोर्टफोलियो रिस्क, एसेट एलोकेशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स। कुछ ऐप्स अब पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जनरेट करती हैं। मिसाल के तौर पर स्टेबल इनकम रखने वाले यंग यूजर को रिकमेंडेशंस मिल सकती हैं, इंडेक्स फंड्स, ग्रोथ ईटीएफ्स, लॉन्ग टर्म इक्विटी पोर्टफोलियोज। जबकि रिटायरमेंट के करीब यूजर को सजेशंस मिल सकती हैं, लो रिस्क एसेट्स, डिविडेंड स्टॉक्स, बॉन्ड एलोकेशंस। एआई ह्यूमन फाइनेंशियल एडवाइजर्स को रिप्लेस नहीं करती, लेकिन ये इन्वेस्टिंग के नॉलेज बैरियर को ड्रामेटिकली कम कर देती है। सबसे स्मार्ट फाइनेंस ऐप सिर्फ पैसा ट्रैक नहीं करती, वो ह्यूमन बिहेवियर को ट्रैक करती हैं। क्योंकि पैसों के डिसीजंस अक्सर लॉजिकल नहीं होते, वो इमोशनल होते हैं।
लोग ओवरस्पेंड करते हैं जब वो स्ट्रेस्ड होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बोर होते हैं या सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। एडवांस्ड एआई सिस्टम्स अब बिहेवियरल ट्रिगर्स का एनालिसिस करती हैं। मिसाल के तौर पर ऐप डिटेक्ट कर सकती है कि यूजर वीकेंड्स पर ज्यादा स्पेंड करता है या रात देर से इम्पल्स परचेजेस करता है। यूजर्स को शर्मिंदा करने के बजाय एआई हेल्पफुल नजेस भेजती है, जैसे आपकी एंटरटेनमेंट स्पेंडिंग पहले ही आपकी मंथली लिमिट का 85% हो चुकी है, या इस परचेज से पहले 24 आवर्स वेट करना आपको अपने सेविंग्स गोल के अंदर रहने में मदद कर सकता है। ये छोटी बिहेवियरल नजेस फाइनेंशियल हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। पर्सनल फाइनेंस ऐप्स की नेक्स्ट एवोल्यूशन एआई कॉन्वर्सेशन है। मेन्यूज नेविगेट करने के बजाय यूजर्स सीधे अपने फाइनेंशियल असिस्टेंट से बात करते हैं। वो पूछ सकते हैं, मैंने पिछले महीने खाने पर कितना खर्च किया, या क्या मैं अगले हफ्ते $500 की वेकेशन अफोर्ड कर सकता हूँ। एआई फॉरेन यूजर के फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करता है, फिर पर्सनलाइज्ड आंसर देता है, कुछ इस तरह, हाँ लेकिन सिर्फ तब अगर आप इस हफ्ते डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम कर दें, या नहीं। ये परचेज आपकी इमरजेंसी सेविंग्स को सेफ लेवल से नीचे ले आएगी। ये फाइनेंस को रिएक्टिव से प्रेडिक्टिव बना देता है और प्रेडिक्शन पावर क्रिएट करती है, क्योंकि बेहतरीन फाइनेंशियल डिसीजंस वो